जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप सब सुनते हैं। आज भाग संख्या 62 में मैं परिचर्चा करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक सुख है, वो दूसरा सुख क्या है। आपने पहला सुख सुना कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन नित्य प्रति होता है और नित्य प्रति जो है धन जाता है और आता है, तो यह प्रथम सुख है व्यक्ति के जीवन में। और दूसरा जो सुख है वो है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रोऽर्थसडी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजनः। जीवन में 6 प्रकार के सुख अनिवार्य है। भौतिक, तभी व्यक्ति अपने आप को सुखद अनुभूति को प्राप्ति करता है। दूसरा सुख है आरोग्य। ध्यान दें, पहले व्यक्ति को जीवन प्रिय नहीं होता है। पहले व्यक्ति को लगता है कुछ भी हो जाए पर धन आना चाहिए, किंतु जब धन आता है तो व्यक्ति के सुख की जिज्ञासा बढ़ती है और फिर व्यक्ति आरोग्य की कामना करता है। आरोग्य के लिए अनंत शास्त्रों में अनंत बातें कही गई है। स्वास्थ्य वृत्तम में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ भी करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए, किंतु जिस व्यक्ति के जीवन में धन नहीं होता है, वो व्यक्ति अपने शरीर की परवाह नहीं करता है। वो व्यक्ति पहले धन की परवाह करता है, किंतु जब जीवन में धन आता है तो फिर व्यक्ति शरीर की परवाह करता है कि मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहे। और इसके लिए व्यक्ति येन किन प्रकारेण प्रयास करता है, योगा करता है, दिनचर्या को ठीक करता है, नियमावली से रहता है, फिर भी शरीर में आरोग्य की कमी रहती है, तो व्यक्ति इसके लिए शास्त्रों का अनुमोदन करता है। कर्मकांड दुनिया में, कर्मकांड की जो दुनिया है, उस दुनिया में आयु और आरोग्य के लिए महामृत्युंजय की जो है आराधना करते हैं लोग। और कहा गया है, जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय की आराधना करता है उसे आयु और आरोग्य दोनों प्राप्त होता है। हम आप सब कथा जानते हैं, श्री शुक्राचार्य जी ने श्री महामृत्युंजय मंत्र की ऐसी स्थापना की जिससे व्यक्ति आयु को भी प्राप्त कर सकता है और आरोग्य की भी प्राप्ति कर सकता है। वैसे इस संसार में 3 अधिष्ठात्री देवता हैं, एक पालन करता है, एक स्वयं रचनाकार है और एक संहार कारक हैं। इसलिए भगवान शिव के अनंत भक्त हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिव की आराधना नहीं करता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, यह मत भिन्नता भले ही किसी जीव की, व्यक्ति की हो सकती है, किंतु भगवान शिव के बारे में किसी भी व्यक्ति के जीवन में मत भिन्नता नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति अनंत प्रकार के यज्ञ करता है, उपासना करता है, आराधना करता है आयु और आरोग्य के लिए। कर्मकांड की दुनिया में रुद्रा अभिषेक, अगर हमें आयु और आरोग्य चाहिए तो गंगा जल से रुद्रा अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें विशेष मंत्र जो है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हाश्रयतां प्रयान्ति। अनेक मंत्र हैं जिन मंत्रों के द्वारा संपुट करके आरोग्य की प्राप्ति की जा सकती है। और एक शास्त्रकार ने तो यहाँ तक कहा कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण भी करना हो तो ऋण भी करके जो है घी जरूर पियो, इससे सुखद अनुभूति होती है। दोस्तों, जीवन में
हमें आरोग्य के लिए कर्मकांड की दुनिया में अनंत बातें कही गई है। यद्यपि अनंतों जितने भी देवता हैं, समस्त देवता आरोग्य देने में सक्षम हैं, किंतु जो महामृत्युंजय के अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान शिव हैं, उनकी शरण में लोग अनंत प्रकार से जाते हैं। नहीं ज्यादा तो कम से कम जल अर्पण करके, नहीं कुछ तो कम से कम सोमवार का व्रत करके, भगवान शिव के अनंत प्रकार से अभिषेक करके, भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के जाप करके, और व्यक्ति शिव की स्तुति करके आरोग्य की प्राप्ति करता है। और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। जीवन में जब हमें लगे कि आरोग्य नहीं है या आरोग्य कैसे हो, तो भगवान शिव के अनंत मंत्र हैं, अनंत उपासना की विधि है। हम आप सब महामृत्युंजय का जो मंत्र जानते हैं, वो मंत्र वास्तव में जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र भी कई प्रकार के हैं। और जब कोई आचार्य किसी वैदिक मंत्र के जाप करते हैं तो मंत्र थोड़ा अलग हो जाता है। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सः भुवः भुः ओम सः जूं होम ओम। ये संपुट मंत्र लगा करके अगर 1.25 लाख जाप हो, जाप होने के बाद उसका दशांश हवन हो, तर्पण हो, मार्जन हो, ब्राह्मण भोजन हो, तुलादान हो, तो आरोग्य की प्राप्ति संभव है। कलयुग के अंदर में अगर 5 लाख जाप हो तब 1.25 लाख का फल मिलता है, किंतु 5 लाख महामृत्युंजय होने पर एक निश्चित माना जा सकता है आयु और आरोग्य के बारे में। इसलिए ईश्वर की कृपा हो, धन हो, तो जीवन में निरंतर जाप होने चाहिए। नहीं तो कम से कम 5 लाख महामृत्युंजय के जाप हो तो बड़े से बड़ा मार्केस क्यों न हो, उससे बचा जा सकता है। आरोग्य भी कई प्रकार के हैं और इसलिए रुद्राभिषेक भी कई प्रकार से होते हैं। आरोग्य में किसी को अगर शुगर की बीमारी है तो फिर वो व्यक्ति गंगा जल से ये दूध मिला करके अभिषेक करे तो उससे उस व्यक्ति को जो है इस रोग से मुक्ति होती है। किसी को क्षय रोग है तो फिर घृत से अभिषेक करने पर उससे उस रोग से मुक्ति होती है। अभिषेक के बारे में भी कई प्रकार के मत हैं। आजकल हम सब जो अभिषेक रुद्राभिषेक जानते हैं, वास्तव में रुद्राभिषेक भगवान शिव जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इसलिए 11 रुद्राभिषेक करने पर ही उसका फल मिलता है। और रुद्राभिषेक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक नमक चमक। अगर हमें सच्ची कामना हो, ईश्वर की कृपा चाहिए, तो फिर उसके लिए लिंग तो भद्र मंडल की वेदी बनानी चाहिए और फिर गणपत्यादि पंचदेवताओं के पूजन करने के बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपनी अपनी कामना के अनुसार अभिषेक करने चाहिए और फिर उसका लाभ मिलता है। कम से कम 11 रुद्राभिषेक होने चाहिए। सावन में तो पूरे 30 दिनों तक जो है रुद्राभिषेक होने चाहिए। और यदि हमें समय का अभाव है तो 11 ब्राह्मणों के द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक करने से उसका लाभ लिया जा सकता है। आज जीवन में हम सब संकुचित करते जाते हैं, इसलिए उसका प्रतिफल यथावत नहीं मिलता है। अगर प्रतिफल चाहिए तो हमें आपको इस मंत्र के इस प्रकार से जाप, इस प्रकार से रुद्राभिषेक, या फिर अगर आपके पास समय का अभाव है और आपके पास लगता है हमें आयु आरोग्य चाहिए, धन का अभाव है, तो आप जल अर्पण करके और भगवान महामृत्युंजय की स्तुति करके, क्योंकि स्तुति का फल दिया गया है कि 1000 पाठ का एक स्तुति करने से फल मिलता है। पूजा के बारे में भी कई प्रकार की विधियां हैं। घर में जितना पुण्य मिलता है उससे कई हजार गुना मंदिर में जितना पुण्य मिलता है उससे कई हजार गुना गौशाला में जितना पुण्य मिलता है उससे कई हजार गुना गंगा तट पर। इसलिए ये सब परम तीर्थ स्थान है। वहां पर करने से हमें कई
हजार प्रकार से लाभ मिलते हैं। इसलिए यज्ञ के अनंत विधियां हैं और अनंत विधियों को अपना करके हम लाभ ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ना हो सके तो कम से कम भगवान शिव की इतनी आराधना तो हम नित्य प्रति कर ही सकते हैं। जो पहले आपको मैं पौराणिक मंत्र सुनाता हूं, इस मंत्र का हर व्यक्ति को जाप करना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। ये पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का अगर एक माला रोज जाप किया जाए तो आयु आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। स्तुति के बारे में ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं अस्मरणेन विनश्यति। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी कई प्रकार के यज्ञ हैं और जिनका लाभ लिया जा सकता है। ईश्वर ने धन दिया है, क्योंकि धन के बाद ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए जीवन में यह याद रखें, व्यक्ति का आहार व्यवहार ये सब चीजें तब बिगड़ते हैं जब व्यक्ति के पास धन आता है, क्योंकि धन वो पदार्थ है जो सुख देता है तो अनंत दुखों को भी उत्पन्न करता है। किंतु व्यक्ति अगर सजग रहे, सावधान रहे तो अनंत दुखों का निवारण भी धन से ही संभव है। इसलिए धन से आप कई प्रकार के भगवान शिव के यज्ञ कर सकते हैं। जिस प्रकार से माँ भगवती की जो है सच्चंडी, सहस्र चंडी, लक्ष चंडी है, इसी तरह से भगवान शिव का रुद्र यज्ञ है, अति रुद्र यज्ञ है, महारुद्र यज्ञ है और अनंत यज्ञों के द्वारा व्यक्ति आयु आरोग्य को ठीक कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगले भाग में मैं तीसरा जो सुख है व्यक्ति का, उसकी परिचर्चा करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।